नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्या मोदी का साथ छोड़ दिया है? आज हम कुर्सियों की बगावत की कहानी दिखाएंगे। जब इंसान नहीं बैठता है तो निर्जीव कुर्सियां भी बागी हो उठती हैं, और जब कुर्सियां बागी हो जाती हैं तो हार पर मुहर लग जाती है। महाराष्ट्र से झारखंड तक मोदी का वो करिश्मा, जिस करिश्मे को जिस करिश्मे से लाखों लोग आकर्षित होते थे। कुर्सियां तो भर जाती थीं, खड़े होने की जगह नहीं बचती थी, और मोदी मंच से कहते थे, मेरी नजर जहां तक जा रही है मुझे मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जहां तक हमारी नजर जाती है मोदी की रैली में, वहां तक सिर्फ खाली कुर्सियां नजर आती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? और अगर ऐसा हुआ है तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्या भाजपा के नेताओं को, भाजपा के प्रत्याशियों को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं रहा? और अगर भरोसा नहीं रहा तो जिस नेता के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते आए, वो नेता अब निस्तेज हो चुका है और सत्ता अब दूर हो चुकी है। हार, जो संभावित हार है, उस हार पर मुहर लग चुकी है, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो। आज हम विजुअल्स के साथ एनालिसिस करेंगे, कुछ व्यंग तंज होंगे, उसके लिए पहले ही आप लोगों से हम क्षमा मांग सकते हैं अगर किसी को व्यंग और तंज बुरा लगे, लेकिन विजुअल्स के साथ एनालिसिस करेंगे। भाऊ को चर्चा में जोड़िए, फटाफट जोड़ लीजिए। भाऊ, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप महाराष्ट्र में मौजूद हैं और महाराष्ट्र की एक तस्वीर दिखाते हैं, एक विजुअल दिखाते हैं। कंट्रोल रूम, जरा विजुअल दिखाइए महाराष्ट्र की, और खाली कुर्सियां गिनते हैं, जरा गिनवाइए, दिखाइए दिखाइए। जहां तक नजर जाएगी यहाँ मुंड ही मुंड नहीं, खाली कुर्सियां ही खाली कुर्सियां हैं। ऑडियो भी खोल दीजिए कि लोगों को पता चल जाए कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं। जो देश की भावनाओं से जुड़ी है। अभी कुछ ही दिन पहले 31 अक्टूबर को गुजरात में सरदार पटेल जयंती। सुन लिया आपने। अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी शायद ऐसे ही खाली कुर्सियां रही होंगी। अब डर तो ये है कि ये खाली कुर्सियां बागी ना हो उठे कि हम आगे जाएंगे, क्योंकि इस पर बैठने वाला कोई नहीं है। या टेंट हाउस वाले बागी ना हो जाएं कि हम कुर्सियों को खोलेंगे नहीं, बंधे रहने दो, क्यों हम इसको खोल के बिछाएं और बाद में समेटें जब कोई बैठने वाला नहीं है। समस्या इनकी खाली कुर्सियों से सिर्फ नहीं है। जरा मैं दो छोटे नेताओं का, मोदी जी का कद बहुत बड़ा है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भी हम, मैं थोड़ा छोटा बोल रहा हूं। सौरमंडल के, पूरे सौरमंडल के नेता हैं। मंगल पे, चांद पे, शुक्र पे, शनिचर पे, इतवार पे, सब पे इनकी लोकप्रियता है। खैर, दो छोटे नेताओं की रैलियों की तस्वीर दिखाता हूं, और फिर आप बताइएगा कि राजीव कुमार के अलावा कोई सहारा है क्या मोदी जी का? इसके बाद अगर कोई चुनाव जीतता है तो सिवाय पत्थर पे सर मारने के आम जनता कुछ कर नहीं सकती। इसीलिए राजीव कुमार पर सवाल है। आज ये जो लेकर आए हम सबूत, एनालिसिस इसी का होना है। बाबू जरा देखिए, एक बहुत छोटी नेता जिसका पॉलिटिकल करियर अभी जुमा जुमा 7 दिन जैसे कहते हैं, अभी 7 महीना भी नहीं हुआ है। कल्पना सोरेन, कल्पना सोरेन की रैली की भीड़ आंखें खोल देगी ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता की। दिखाइए जरा, कल्पना को दिखाइए, कल्पना सोरेन की रैली से जरा भीड़ देखिए। देखिए पूरा, ये कैमरामैन ने यहाँ पर खुल करके पूरा पैन करके दिखाया। देखिए जैसे कैमरा घूमेगा भी, जहां तक इसमें नजर जा रही है, ये देखिए कैसी भीड़ है। ये देखिए घूमा पूरा चारों तरफ। स्टेज के पीछे तक भीड़ है, जहां से कल्पना सोरेन को नहीं देख पाते होंगे लोग, जो वहां पे भीड़ आई है, वहां तक भीड़ है ये। इसके बाद कल्पना सोरेन से थोड़े बड़े नेता तो हैं ही, मोदी जी के बराबर नहीं, उद्धव ठाकरे। बहुत सारे क्लिप्स हैं, उतने क्लिप्स नहीं दिखा पाएंगे। रात में 11 बजे तक की जनसभा की क्लिप्स है हमारे पास, लेकिन एक छोटी सी रात वाली हम दिखा चुके थे, दिन वाली दिखा दीजिए, छोटा सा क्लिप है, दिखा दीजिए कंट्रोल रूम में। मोदी जी, तुम्ही आज शिवाजी पार्क वरनं बोलतायत, बोलून घ्या।
पंतप्रधान म्हणून शेवटचे मुंबईत आलाय, बोलून घ्या. कारण 4 जूनला संपूर्ण देश मोदी नेशन करणार आहे. याचा अर्थ असा ये देखिए, की जसं डिमो- चलनी नोटा फक्त काँग्रेसच्या तुकडे राहिले होते, डिमोडिटेशन के लिए लोग खड़े याचा हैं. अर्थ असा इसके की जसं देखिए, चलनी नोटा जितना फक्त कैमरे में आ काँग्रेसच्या रहा है तुकडे राहिले वो होते, सारा हम आपको दिखा रहे हैं. तसं अब इसको हटा दीजिए. एक और आज इस विश्लेषण में मैं भाऊ के पास आ रहा हूं थोड़ा चमक साथ, क्योंकि एक क्लिप और दिखाएंगे आज. आखिर कैसे कनेक्शन टूट गया है बंगाल से, महाराष्ट्र से, क्योंकि ये सबसे तो बहुत पुराना नाता था. ये नाता अगर लोगों ने तोड़ा है, इसका मतलब लोगों को यकीन हो गया है कि आदमी झूठ बोल रहा था 10 साल से. जरा वो क्लिप दिखाइए. मैंने कहा था व्यंग तंज भी होंगे, दिखा दीजिए जरा, तभी फाइनली चलेंगे भाऊ पास. चलाइए. मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है. अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है. बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा. जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है. जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है. साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है. मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं. भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है. क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा. ये दिखाना जरूरी था. आज क्रिश्चियन के साथ बहुत पुराना नाता है, बुद्ध के साथ आत्मीय संबंध है, बलियस बहुत पुराना नाता है, चीन से विशेष संबंध है, फ्रांस से विशेष संबंध है. मतलब इसका मतलब बहुत थका हुआ स्क्रिप्ट राइटर है. डायलॉग नया नहीं लिख पाता. क्लिप तो मेरे पास और भी हैं, सोशल मीडिया के ही जरिए मिल रही हैं. क्लिप्स और भी हैं, उनको आज नहीं दिखाएंगे, जिसमें जब ये कहते हैं कि दुनिया हमारी तरफ, आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया भारत को सुनती है. ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा. मोदी बोलते हैं, बाद में उनको फॉलो करते करते राजनाथ सिंह बोलने लगे, सब बोलते हैं आज पूरी दुनिया जो है हमारी तरफ देख रही है. ये दरअसल बराक ओबामा ने कहा था कि आज पूरी दुनिया भारत को गंभीरता से सुन रही है, और बोला था मनमोहन सिंह के लिए, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे. सोचिए, कुछ भी नहीं है इनके पास, सब कुछ उधार का है. भाई साहब, कुछ तो होता, कुछ तो होता, सब कुछ उधार का है. अब उधार की चीजें कितने दिन चलेंगी? 10 साल चल गई, बहुत है भाऊ. यही इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं आज बस इतना समझना चाहता हूं, क्या भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा के प्रत्याशी सब मान गए हैं क्या कि इनके आने से नुकसान होगा, 2-4 सीट घटाई जाएंगे, बढ़ा के नहीं जाएंगे? देखिए आशीष, ये बात मैं थोड़ा पीछे ले जरूर. कर्नाटक के नतीजे आने के बाद पंचजन्य ने जो आर्टिकल लिखा था वो यही था कि अब मोदी ब्रांड और राम के नाम पे राजनीति ज्यादा देर नहीं चल पाएगी. मोदी के ब्रांड को तभी से ग्रहण लगना शुरू हो गया था. अब हरियाणा की बात है, महाराष्ट्र में आके जोर जोर से कहते हैं कि हरियाणा की जनता ने अटूट प्रेम दिया, एक ऐसा पहले से भी ज्यादा नंबर लेके आए. ये बोलने में शर्म आती इन लोगों को कि हरियाणा में 11 में से 9 मंत्री हार गए. 2 जो जीते हैं वो कांग्रेस की वजह से जीते हैं. उसके बाद आपके प्रदेशाध्यक्ष हार गए, आपके स्पीकर हार गए, मशीनों का खेल हुआ. 10,000 लोग आपके रैली में नहीं जुटते थे. 22 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 लोग नहीं जुट पाए, और दूसरी तरफ राहुल के लिए लाखों की भीड़ थी. हरियाणा की लोग आज दुखी है, क्योंकि मैंने कहा जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो जाती है, कांग्रेस में जो बीजेपी के स्लीपर सेल है वो एक्टिव हो जाते हैं और बीजेपी को जिता देते हैं. यही कारण है हरियाणा की जीत का. लेकिन हरियाणा किस लिए जीता? क्या 70% हरियाणा गरीबी रेखा के नीचे लाने के लिए हरियाणा के लोग खुश हुए? क्या पिछले 2 साल में 25 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे गए? हरियाणा के सरकारी डाटा कहता है, मैं नहीं भाई. तो क्या इसलिए जीते हैं? नहीं. आज भी आपने देखा होगा
आपने देखा कल्पना सोरेन में कैसी भीड़ है, आपने देखा उद्धव ठाकरे कैसी भीड़ खींच रहे हैं। शरद पवार, जिनको वाकई सुनने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होती है इंसान को, क्योंकि हाँ। बेचारे वृद्धावस्था है, एक व्याधि से ग्रस्त है, तो बोल ठीक से नहीं पाते, उसके बावजूद हजारों की तादाद में भीड़ होती है। छोटी छोटी जगह पे, तहसील वाली जगह पे 40-40, 50-50 हजार की भीड़ है, और इनके लिए चेयर खाली है। अब मैं आपको वाकया बोलता हूँ, पूना में इनकी सभा हुई, जब मैं पूना में था, तो पूना में सिर्फ दूरदर्शन का कैमरा और एएनआई के कैमरे अलाउड थे। बैकी चैनल वाले जो अपनी बैकपैक लाइव सिस्टम जो लेके चलते हैं, सब जमा करवा दिए गए। मीडिया के मोबाइल भी नहीं आने दिए मीडिया को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये खाली कुर्सियां दिखे। ये खाली कुर्सियों को वीडियो किसी लोगों ने लिए हुए हैं, आम आदमी ने, जनता ने लिए हुए हैं अपने मोबाइल से, तब पता पड़ता है। नहीं तो ये तो मोदी जी को दिखाते और भीड़ कहीं और की दिखाते हैं एडिटिंग करके। लोगों को लगता है कि जनसागर उमड़ में आ गया। वस्तुस्थिति ये है। क्यों नहीं होगी, मुझे बताइए, क्यों क्यों भीड़ आएगी, किस लिए आएगी? सबसे पहले जनता क्या सोचती है? कल आपने बोल दिया कि आपको भिखारी बना देंगे, ये भीख मांगने के लिए मजबूर करेंगे। अरे महाराष्ट्र की जनता स्वयंभू है, आत्मनिर्भर है। महाराष्ट्र इतना टैक्सेस देता है कि जिससे देश चलता है। कोई राज्य इतना टैक्स देता नहीं जितना महाराष्ट्र देता है, इतना कलेक्शन महाराष्ट्र से। और हम भीख मांगेंगे, मराठी आदमी भीख मांगेगा, ये कहीं ना कहीं हिट होता है आम आदमी को। अपने आप को गाली देने के लिए जाएंगे क्या? गाली सुनने के लिए जाएंगे कि तुम बूंद के लिए तरसोगे, तुम भीख मांगोगे? अरे हमको इतना नकारा समझ के रखा है। कल तुम सत्ता में आओगे तो भी भीख नहीं मांगेंगे, और ये सत्ता में आएगी तो भीख नहीं मांगेंगे। जनता का कोई आत्मसम्मान भी होता है। फिर कटेंगे तो बटेंगे, ये कहां चलेगा? महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान कहां से चलेगा? अब तो बीजेपी के कार्यकर्ता कहे ये बंद करो भाई, कटेंगे बटेंगे वाला मामला। योगी आदित्यनाथ वाशिम में गया, कोई सुनने को तैयार नहीं था उसको, भीड़ नहीं थी। तो कहीं ना कहीं लोग इससे नाराज है। दूसरी बात, जब आपने कहा कार्यकर्ता की बात, कौन सा कार्यकर्ता आएगा आशीष? मुझे बताइए, बीजेपी के कार्यकर्ता की औकात क्या हो गई है आज? बाहरी तत्व इतने बीजेपी में हो गए कि ओरिजिनल भाजपा, जो 5-5 पीढ़ियों से, संघ से, जनसंघ के जन्म से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जन्म से पीढ़ियां खप गई। घर की रोटियां ले लेके उन्होंने राजनीति की, अपना पैसा दे के राजनीति की। अब किसके लिए करेंगे? कितनी बीजेपी में है। एक है बीजेपी ओरिजिनल बीजेपी, वो भी दो फाड़ में बढ़ गई है। एक संघ वाली बीजेपी, एक मोदी वाली बीजेपी। एक कांग्रेस बीजेपी है, कांग्रेस से आई हुई बीजेपी। एक राष्ट्रवादी से आई हुई एनसीपी बीजेपी है। एक बीजेपी शिवसेना से आई हुई है। एक बीजेपी मनसे से आई हुई है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। तो बीजेपी में कई गुट है। तो मुझे बताइए, जिनके खिलाफ आप जिंदगी भर लड़े, मैं उदाहरण दूं तो अहमदनगर, वीके पाटिल का परिवार वहां एक सामंती परिवार जैसा राजनीति में पकड़ के बैठा है, और वहां संघ, बीजेपी, जनसंघ सालों लड़ रहे थे उस परिवार के साथ। अब वो राधा किशन विखे पाटिल बीजेपी ज्वाइन करता है और रेवेन्यू मिनिस्टर बनता है। जिनके खिलाफ आप जिंदगी भर पब्लिक ओपिनियन बनाते रहे, उनकी जय जयकार कैसा करेगा कार्यकर्ता? लोग हंसते उन पे। ऐसे महाराष्ट्र के कितनी जगह है। एक जगह तो ठाणे कल्याण में तो गोली चली, एक विधायक ने थाने में गोली चलवा दी शिंदे के लोगों के ऊपर, क्योंकि शिंदे का और उनके बहुत पुराने झगड़े रहे। वो कहते हैं शिंदे के साथ देंगे, तो कार्यकर्ता आएगा कैसे? जो नए पार्टी में लोग लाए उनसे लगवाओ आप। गडकरी ने तो पहले ही कह दिया था कि पार्टी बढ़ी तो इसके ऊपर ये कीटाणु लग गए सब। कितने लोग बाहर से आएंगे, उनकी क्या विचारधारा ये है? और मोदी सुनाते क्या है? मोदी धमकाने लगे हैं। अब बैलेंस बिगड़ गया है उनका। ये भीख मंगवाएंगे, बूंद बूंद के लिए तरसोगे, तुम्हारा ऐसा होगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे कोई रामायण महाभारत का समय चल रहा है। अरे एजेंडा क्या है विकास का? क्योंकि 10 साल में आपने सिर्फ मूर्ख बनाया।
10 साल तक आप सिर्फ बोल बच्चन देते रहे। 10 साल से आप डरा रहे हो और आज भी डरा रहे हो। मुसलमान आ जाएगा। अरे 65 साल कांग्रेस सत्ता में थी, जो मुसलमानों की पार्टी आप कहते हो थी, तब मुसलमान नहीं आ पाएगा। कितने लोग कटे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, बताइए जरा मुझे। कितने जिहाद है आशीष, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद। सही मायने में ये बीजेपी का डर जिहाद है। हाँ, ये बीजेपी का डर जिहाद है, क्योंकि बीजेपी डर रही है। बीजेपी इसलिए डर रही है कि तो मुसलमानों के वोट तो इनको मिलते नहीं है, और जो हिंदुओं के वोट थे वो भी जा चुके हैं, क्योंकि हिंदू भी समझ में आ गया हिंदुओं को कि ये मूर्ख बनाते हैं। ये 2 टाइम की रोटी नहीं, राम नाम सत्य करने पे लगे हुए हैं। ये राम का नाम नहीं लेते, राम नाम सत्य कर रहे हैं आपका। मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया आशीष, लोगों की बात सुन के। मैं एक बहुत ही छोटे गांव में गया था कल, जाने की मैं परभणी जा रहा था, तो रास्ते में मैं एक शेलू और उसके वहां पे एक बहुत छोटा गांव था, वहां ऐसी छोटी छोटी मीटिंगें हो रही थी। जब मैं वहां गया तो न्यूज लॉन्चर का तो मुझे गर्व भी हुआ कि रीच उस गांव में भी है, लोग मिलने आए। और लोग कहे कि साहब चुनाव पे बात मत करो, आप हमारी बात करो, किसान की बात करो। सोयाबीन 4100 रुपए भी कोई खरीद नहीं रहा है। ये 6000 का भाव कहां से दे रहे हैं हमको पता नहीं। ये बोल के तो गए 6000 रुपए, दे कौन रहा है? कहां बेचे 6000 रुपए में, ये तो बताएं। ये तो आदमी बोल के चला गया माइक पे। और ये सोयाबीन नहीं बेचूंगा तो फिर घर कैसे चलेगा मेरा? तो जो रेट मिल रहा है उसका 41 रुपए में, उसने 4100 रुपए का सोयाबीन गया है, जो मुझे किसान बोलता, बोले 4100 रुपए में, वो बोले वो घर जाके अपनी पर्ची लेके आया दिखाने के लिए। पानी आता है आंखों में। हम एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के शो करते हैं अपने आप को, कई बार लगता है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं हम। ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, रोड देखिए आशीष, रोड नहीं है। 5 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लगता है। हम गडकरी एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, समृद्धि एक्सप्रेसवे हो गया मुंबई से नागपुर, और अपने बिल्डर दोस्त की मर्सिडीज लेके 120 पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों निकलते हैं और महिमा मंडन करते हैं। अरे ये इस प्रदेश में मर्सिडीज के लिए रोड मत बनाइए, मोटरसाइकिल चलने के लिए जगह नहीं है। पानी की समस्या, 75 साल हो गए देश को आजाद होकर, मराठवाड़ा में पानी की समस्या जो कि तो है। गोदावरी का पानी औरंगाबाद यानी संभाजी नगर में 50 किलोमीटर दूर तक की पाइपलाइन नहीं चल पा रही है लोगों की। किस बात की राजनीति करते हैं? आंखें खुल जाती है जब आप ग्रामीण क्षेत्र में घूमते हैं तो। लाइट नहीं है गांव में। पूरे बेल्ट में मैंने देखा, जिस गांव में वो इलेक्ट्रिसिटी का वो कनेक्टर था, जहां एक हब होता है इलेक्ट्रिक का, बस वहां थी, क्योंकि वहां एक इंजीनियर भी होता है, तो उस गांव में थोड़ी लाइट दिखी। भयावह स्थिति है। क्यों जाएंगे लोग सुनने? विश्व गुरु बन रहे हैं। अरे भैया, पहले तू गुरु घंटाल मत बन, विश्व गुरु बाद में बन। लाडली बहना, उस बहना के आंखों में देखो झांक के, उसके बेटे को नौकरी नहीं। यूपी का मॉडल, यूपी में बच्चे रोड पे हैं, शर्म आती है इनको बताने के लिए। हजारों की तादाद में बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लाठी मारी जाती है। 20,000 से ज्यादा बच्चे, 20,000 के ज्यादा बच्चे रास्ते पे बैठे हुए हैं। हाँ। और ये आदमी घूम घूम के दूसरे प्रदेशों में बता रहा है, महाराष्ट्र में आके ज्ञान दे रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे कटना अच्छा है, ऐसे जीने से तो कटना अच्छा है। कहते मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, वर्तमान में तो नर्क में जी रहे हैं।
आदमी नहीं, रात को बहुत। खाना खाने के लिए 3 बार सोचता है। मैं हमेशा कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि तुम ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल हूं, क्या करूं? बाकी प्रदेश घूमता हूं, ये तो मेरा अपना प्रदेश है। सिर्फ गाना गाते, गरजा महाराष्ट्र माझा। अरे कहां गरजा महाराष्ट्र माझा? कौन सा गरजा महाराष्ट्र माझा? कविताओं और गीतों में बस महिमा मंडन करते हैं। घूम फिर के हम छत्रपति शिवाजी महाराज पे आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा होते, आज होते, कसम भवानी की, वर्तमान नेताओं को फांसी की सजा देते हैं। झूठ बोलने पर, लूटने पर पूरा महाराष्ट्र अडानी के हवाले होने वाला है। लिख लो मेरे से आज। हाँ, उसी की इसीलिए तैयारी। परेशानी है, हम्म, इसीलिए परेशानी है। पूरा। उज्जवल अच्छा। भविष्य के लिए हम देंगे। कैसे देंगे भाई? 2.5 साल था ये डबल इंजन की सरकार, क्या दिया? हम्म, 2 लाख करोड़ का कर्जा दिया, बजट डेफिसिट दिया, हम्म, क्या दिया? महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात लेके गए और एक लॉलीपॉप हाथ में थमा दिया, इससे बड़े उद्योग ले आऊंगा करके। ये छोटा वाला ही क्यों लेके चले गए? छोटा वाला ही रहने देते, इससे बड़ा ले आऊंगा। बड़ा सवाल यही है कि क्या रोड मैप लेकर के जा रहे हैं। पूरा कैंपेन, महाराष्ट्र का कैंपेन जो खाली कुर्सियों से जहां हमने शुरू किया था, वो खाली कुर्सियां क्यों हैं? जो लगता है उसको देख करके, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है। लोग मान चुके हैं झूठे लोग हैं, ये फरेबी हैं, ये मक्कार लोग हैं। क्योंकि फतवा फतवा बनाम भगवा पूरे राजनीति का, पूरे चुनाव कौन सा प्रचार का फतवा? केंद्र। किसने फतवा जारी किया? हम्म, फतवा जारी करने का अधिकार किसको है? हम्म, कौन फतवा जारी किया? किसका फतवा है? हम्म। एक अदृश्य फतवा आप क्रिएट कर रहे हो खुद ही। मुझे मुझे मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं करके चिल्लाना। कौन मार रहा है तुम्हें? हम्म। कौन आ रहा है मारने तुम्हें? पूरे देश को तो तुम ही मार रहे हो। अरे बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जो नक्सली कहे, हाँ। संविधान को गाली देने वाले लोग मनुस्मृति के पूजक ही हो सकते हैं। जहां दलितों का जन्म पैरों से होता है, ये लोग कहेंगे, ये लोग बताएंगे। बोलने के लिए कुछ नहीं। लाडली बहना हमने दिया, तुमने क्या दिया? तुम्हारे घर से पैसे लाए? बाप का पैसा है तुम्हारे। रोड पे पैसा खर्चा करो, बिजली पे पैसा, 24 घंटे बिजली देंगे। अब इतने दिन क्या किया? 5 साल था ना देवेंद्र फडणवीस, 2.5 साल, 7.5 साल था। कहां गया? क्यों नहीं बिजली तब मिली? अब 24 घंटा बिजली दूंगा, अब फ्री की बिजली दूंगा। मेरे पास मॉडल है। तो 2.5 साल का मॉडल छुपा के रखा था, बैंक लॉकर में रखा था, चाबी भूल गए थे कहीं। नहीं, मुहूर्त नहीं निकल हमेशा एक रहा होगा। सपना, हमेशा एक सपना। बर्तनों का एक डब्बा दिया महिलाओं को, हम्म, उसमें प्रेस्टीज कुकर और ये। बर्तन क्या करेंगे? बर्तनों में खाना कैसा बनता है ये इनको पता नहीं। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी तो खपरेल में भी खाना पका लेगी, कुम्हार दाना के होना मटके चाहिए। में भी खाना पका लेगी। दाना तो हो। बर्तन नहीं चाहिए, अनाज चाहिए, उसके साथ मसाले चाहिए, तेल चाहिए, और मेरे बजट में चाहिए। दालें 100 क्रॉस कर गई, 200 200 छू रही हैं। क्रॉस। तेल चालू खाने का चला गया। और प्रेशर कुकर लो, बर्तन लो, बड़ी थाली लो, छोटी थाली लो। क्या थाली बजाएंगे? हवा में सीटी मारेगा कुकर।
गाड़ी दी नहीं, गैरेज की व्यवस्था करी, गैरेज दिया तुमको, गैरेज बनाओ। अरे गाड़ी किधर है भाई? ये झूठे सपने फरेब बेच रहे हैं वर्तमान में। और फरेब और झूठे सपने कितनी बार लेगा आदमी? एक बार मूर्ख बनता है, 2 बार मूर्ख बनता है, अब मूर्ख ही बार बार मूर्ख नहीं बनता। तो वो जो कहते हैं ना, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, नहीं है ये जो बोल रहे हैं वो एक ही फेक है। यह है वास्तविकता। तो आशीष, खाली इसीलिए चेयर खाली है, इसीलिए लोग नहीं आ रहे हैं। कैंपेन में वो जोर नहीं दिख रहा है। लोगों को कहो तो एक हताशा और है, मैं बता रहा हूं आपको। जब लोगों को मैं कहता हूं कि क्या क्या लगता है आपको, तो बोले हमको लगने से क्या होगा साहब, हमको तो लगता है कि उद्धव ठाकरे जी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, लेकिन हमने कुछ भी किया तो मशीन तो नहीं आने देगा ना। ये बड़ी जब बात सर। मशीनें ही देती है तो अब बोले हम क्या कर सकते हैं इसमें। मशीन नहीं आने देती, जनता हताशा की तरफ जा रही है, क्योंकि जनमत मशीन उसको सत्ता मत के बीच में परिवर्तित करता है। लोकतंत्र में जनमत बहुत अहम होता है। ये मशीन जो है वो जनमत के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये आम आदमी का परसेप्शन है। जब मशीनें हैं तो तुम कितना भी जोर लगाओ क्या फर्क पड़ता है? हम वोट दिए नहीं दिए तो भी क्या फर्क पड़ता है? मशीन तो वैसे ही उनको ही जिता देगी। ये ग्रामीण क्षेत्र में लोग कहते हैं। ये तमाचा है हमारे देश के चुनाव आयोग पर। उससे ज्यादा जुडिशरी पर और जो सीजेआई बन के बैठे हैं उन पर, उन्होंने ही सभी कहा पर, इसी मशीन में विश्वास करो। सभी पर, हाँ, सभी पर तमाचा है। लेकिन फिर वही निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। शर्म है कि आती नहीं। बहुत कुछ है कहने के लिए आशीष। जब ग्रामीण क्षेत्र में घूमता हूं तो कई बार कई खिचड़ी खा के सोने की इच्छा होती है। बहुत बिकट स्थिति है। और मराठवाड़ा और विदर्भ में तो बहुत बिकट है। पश्चिम महाराष्ट्र में तो भी थोड़ा थोड़ा मुझे दिखा ठीक ठाक, चलो 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था है। अब समझ में आया कि मराठवाड़ा में आंदोलन क्यों इतना बड़ा हो गया था। पुलिस की लाठी खा के मरना, घर में भूखे मरने से अच्छा है कि पुलिस की लाठी खा के मरो। ये स्थिति आ गई है मराठवाड़ा में। चलिए कम से कम अगर कुर्सियां खाली हैं तो ये हो सकता है एक मुक्ति का पैगाम हो, लेकिन हर पैगाम को उन्हें रास्ते में आशीष, ही। उन्हें फर्क नहीं पड़ता खाली कुर्सियों हम्म, से। कुर्सियां चाहे कितनी भी खाली हो, उनकी मशीनें भरी हुई निकलती है। हाँ, यही यही मैं कहने जा ये रहा था। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि मशीनें वो कैसे भर जाती हैं खाली कुर्सियों से। ये मैंने शुरुआत में इस बात को इसीलिए कहा था कि इन कुर्सियों के बाद उद्धव की रैलियों को, कल्पना सोरेन की रैलियों को महाराष्ट्र झारखंड में देखने के बाद और मोदी और शाह की रैलियों को महाराष्ट्र झारखंड में देखने के बाद, अगर चुनावी नतीजे बदल जाएं, फिर मोदी जी कहें जनता का अपार विश्वास मेरे साथ रहा है, तो इससे बड़ा छल कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस देश की जिस अतीत की और सांस्कृतिक बात करते हैं उसमें ये सब लिखा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इससे ज्यादा क्या प्रमाण होगा? ये रैलियों में कौन आता है? चलते चलते सवाल बस आपसे कर रहा हूं, आप अपने अंतर्मन से सोचिएगा, कौन आता है? कोई आए ना आए, आम जनता आए ना आए, कार्यकर्ता आते हैं। भाजपा ने अभी सदस्यता अभियान चलाया पूरे देश में, कहा पूरी दुनिया में पहले से ही सबसे बड़ी पार्टी थी, अब तो मतलब कोई और बचा ही नहीं है। तो कोई दुनिया में अगर कहीं पर और जीवन होगा तो कहीं पे भी, अब ऑल ओवर द सृष्टि आप कह लीजिए, इस कुदरत में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अगर उस बड़ी पार्टी में जहां इतनी बड़ी सदस्यता अभियान चलाया गया है, अगर खाली मेंबर आ जाते जिसको कार्यकर्ता हमने लिखा है, अगर खाली कार्यकर्ता आ जाते तो भी कुर्सियां भरती।
इसीलिए करें, जिसका कार्यकर्ता नहीं कुर्सी बैठ रहा है, भैया कैसे जीत सकते हैं, यही सवाल है सबसे बड़ा। फिर तब चर्चा होती है राजीव कुमार की, तब चर्चा होती है एपेक्स कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट, टॉप जुडिशरी की चर्चा होती है कि वो भी आंख बंद करके देखती रहती है। और फिर जब ऐसी परिस्थितियों में सरकार बनेगी तो जैसे जी भाऊ, एक ही बात बोलता हूं, वर्तमान स्थिति कौरवों के उस दरबार की है जहां द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही है, तो सब लोकतंत्र अट्टहास कर, निर्वस्त्र हो रहा है। दुशासन, दुर्योधन के नाम लेने की जरूरत नहीं है। इंतजार है उस भगवान श्री कृष्ण का जो द्रौपदी की लाज बचाए, और वो लेकिन श्री कृष्ण जनता जनार्दन ही है। हाँ, बस लगातार द्रौपदी कह रही है, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस इस वासुदेव को जगने की जरूरत है अब। लेकिन इसी पर आज के दौर में कृष्ण का इंतजार हम नहीं कर सकते, कृष्ण बनना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है वही, ना, जनता ही कृष्ण है, संभवामि युगे युगे। चलो द्रौपदी अब गोविंद न आएंगे। ये कविता लिखी है, कई बार इस कविता की चर्चा सियासत में होती है। तो अब गोविंद न आएंगे, गोविंद आपके भीतर हैं, गोविंद को पहचानो, नहीं तो कल को जो थालियां भावन बताया बांटी गई हैं, कहा जाएगा ये थालियां बजाओ, इससे ऐसी तरंगे निकलती हैं कि भूख मर जाती है। और इससे दोहरा लाभ होता है, खाना बनाने का वक्त बचता है, अनाज बचता है, पैसा बचता है, सब कुछ बचत हम आपके करवा रहे हैं। ये नई तकनीकी आई है, जैसे नाली से गैस, ट्यूब वाले ट्रैक्टर के ट्यूब से मशीन, ट्यूबवेल चलने लगता है, ट्यूबवेल चलने लगता है, हाँ। उससे मशीन में भरी गैस से। और इस देश के दुर्भाग्य इस बात का कि इस देश के पढ़े लिखे शिक्षित वैज्ञानिक वो तालियां उस बजाते पर हैं, ताली बजाते। ताली बजाते हैं। तो ऐसे ही आपसे कहा जाएगा कि जो आपको दी थी थाली उसको बजाइए, ऐसी तरंगे निकलती हैं कि उससे भूख मर जाती है, पेट भर जाता है। इजाजत दीजिए, इन खाली कुर्सियों पर नजर रखिए, इससे ज्यादा मशीनों पर नजर रखिए, और फिर वही, अब गोविंद ना आएंगे, आप ही को गोविंद बनना पड़ेगा। कल दोपहर फिर आएंगे भाऊ के साथ, भाऊ महाराष्ट्र के गांव कस्बे में यात्राओं पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।